ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਬਜਟ 2021 ਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। प्रधानमंत्री मोदी वालों और विरोधी चुक सकते हैं खेती कानूनों का मुद्दा। मीटिंग दे विच गूंज सकता है किसान आंदोलन का मुद्दा। जिस तरह क्यास लगाए जा रहे हैं कि इस बार का जो बजट इजलास है वह बेहद हंगामे भरा रहने वाला है, क्योंकि इस वेले दिल्ली दियां बरूहां ते किसान लगातार डटे हुए हैं। 2 महीने तो वध दा समा हो गया है और लगातार किसानी आंदोलन की गूंज जिहड़ी है वो उठ रही है वख-वख थावां ते भी। इस दे नाल ही विरोधी दल भी लगातार गरमाया होया है और सियासत पकी हुई नजर आ रही है, जिसका असर इस बार के बजट सैशन ते पैना लाजमी है। तो फिलहाल इस खबर ते वधेरे जानकारी वास्ते मेरे नाल मेरे सहयोगी दिल्ली तो विनीत जुड़ चुके ने। विनीत, आज ऑल पार्टी मीटिंग और किस तरह के हालात रह सकते हैं और जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि किसान आंदोलन का मसला भी खूब गर्मा सकता है। आज ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो ऑल पार्टी मीटिंग होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मीटिंग को चेयर करेंगे और उस मीटिंग में हालांकि जिस तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध किया गया था, बाइकआउट किया गया था कई विपक्षी पार्टियों के द्वारा, एक अच्छी बात यह है कि लगभग सभी विपक्षी पार्टियां जो है वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। हमने बात की अधीर रंजन चौधरी में शामिल होंगे, गुलाम नबी आजाद शामिल होंगे, सुप्रिया सुले शामिल में होंगी, शरद पवार शामिल होंगे और इसके साथ साथ संजय राउत, टी.आर. बालू, तमाम नेता जो है वो यहाँ पर शामिल होंगे। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अपनी अपनी बातें रखेंगे। जहां तक की बात तो होगी किसान आंदोलन की बात होगी, तो निश्चित तौर पर सरकार की ओर से यह बात की जाएगी कि जो आगामी बजट सत्र है उसमें में चर्चा हो, अच्छे से चर्चा हो। लेकिन वही विपक्षी पार्टियां भी मांग करेंगी कि वो किसान है उनके मुद्दे पर, कृषि कानून के मुद्दे पर सदन में चर्चा करें। तो हमारी जब सरकार के मंत्रियों से बात हुई तब उनका साफ तौर पर कहना था कि जब राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा उस वक्त जो भी पार्टियां जिस भी मुद्दे पर बोलना चाहे वो बोल सकती है। उनके पास काफी पर्याप्त समय रहता है, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर चर्चा काफी होती है और अगर किसी को किसान के मुद्दों पर या खेती के मुद्दों पर बोलना हो और वो अतिरिक्त समय की भी मांग करेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार इसके लिए अतिरिक्त समय भी देगी। बड़ी चर्चा सरकार चाहती है इसको लेकर के। हमने जब प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री है उनसे बात की थी तब भी उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर विपक्षी पार्टियां किसानों के मुद्दे पर या फिर अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करना चाहती है तो वो चर्चा करेंगे। लेकिन उनका साफ तौर पर यह कहना था कि वो जो है वो हंगामा ना करे सदन में, बल्कि चर्चा करे और चर्चा के लिए समय दी जाएगी। अब यह देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बैठक चेयर करेंगे तब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो किस तरह से बात करती है, सरकार अपने को किस तरह से बात रखती है। क्योंकि कल हमने जब देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जो कार्रवाई शुरू हो रही थी राष्ट्रपति के भाषण के पहले उन्होंने कहा था कि यह जो सदी है वो काफी महत्वपूर्ण है और इस सदी में को महत्वपूर्ण बनाने के लिए संसद की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए संवाद होना चाहिए। अब यह देखना यह होगा कि ऑल पार्टी मीटिंग में कि किस तरह से विपक्षी पार्टियां जो है वो अपनी बात रखती हैं और चाहती हैं कि किन किन मुद्दों पर वो बहस चाहती है और सरकार जो है वो इसे कैसे चलाती है। एक बात जो यहाँ पर महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि जब भी हम विपक्षी पार्टियों से पूछते हैं कि क्या इस बार सदन में हंगामा होगा या फिर कैसा कुछ होगा, तो हमेशा एक जो विपक्षी पार्टी की ओर से जवाब आता है कि सदन को ऑर्डर में रखने की जिम्मेदारी सरकार की है, सत्ता पक्ष की है। वहीं पर सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि उन्हें विपक्षी पार्टियों का सहयोग मिलना चाहिए। अब यह देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो बजट सत्र है, हालांकि राष्ट्रपति का अभिभाषण में हो गया है, 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा, इसमें कैसे हाउस ऑर्डर में रहता है और किस तरह से चर्चा होती है। जी शुक्रिया विनीत, इस खबर पर आप बने रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। कुछ ही समय ਦੇ ਵਿੱਚ ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है जिसकी प्रधानगी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और इस दे विच तमाम विरोधी दल भी शामिल होंगे और हो सकता है कि विरोधी इस दे विच खेती मसला और
ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕੇ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ और बीटिंग रिट्रीट सैरेमनी चल रही सी कुछ लागे ही इस जगह दे, जिस तो बाद आनंद फानन दे विच पुलिस एक्शन दे विच आई और फिलहाल पूरे धमाके की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सैल वालों जांच जारी है और ब्लास्ट वाली थां ते स्पेशल सैल फिलहाल मौजूद है और सारे मुआयना किया जा रहा है कि आखिर की कुछ एलिमेंट्स इथों मिल सकते हैं, जिस दे नाल आज एक बार फिर तो स्वागत है। अगली वड्डी खबर किसान आगुआं दे नाल जुड़ी हुई है। किसान आगुआं नूं दिल्ली पुलिस वालों नोटिस फड़ा दिता गया है। पुलिस ने ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਨੇ। 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਨੇ और नोटिस दे विच बलबीर सिंह राजेवाल, योगेंद्र यादव दे नाम शामिल है। इस दे नाल कविता हरिंदर लखोवाल समेत कई होर आगुआं दे नाम शामिल ने। कविता कर्नाटक दे आगू ने ते तुहानू दस दईए कि हुण नोटिस चिपकाए गए ने और दिल्ली पुलिस इस वेले बेहद एक्शन दे विच नजर आ रही है। खास करके 26 जनवरी नूं जो वाकिया होया उस तो बाद इन नोटिस चिपकाए गए ने, जिस दे विच तमाम वड्डे आगुआं दे नाम शामिल ने। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इन्ना ही। अगे भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते लगातार जारी है।